क्वेश्चन नंबर 8 क्या इंपॉर्टेंट है मैं इसमें। कर दूं? मैं कर दे रहा सर हूँ बेटा। उसमें बोल रहे हैं, ठीक है, करो, आप करो, एक्सप्लेन करो, क्या क्वेश्चन बताओ। सर उसमें एक रेक्टेंगुलर वॉल का लेंथ और ब्रेथ बता रहे हैं, और उसमें एक डोर है उसका लेंथ ब्रेथ बता रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि जो डोर का लेंथ ब्रेथ है उसको निकाल लो और वॉल का भी निकाल लो, लेकिन फिर वॉल में ऐसे निकालो जैसे डोर को हटा दो वॉल से। हाँ, देखो अब मैं बता रहा हूँ, आपके पास में ये क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर वॉल है। ये क्या रेक्टेंगुलर है? वॉल है, उसमें एक डोर फिट है। डोर का डायमेंशन दिया आपका 2 मीटर वो हाइट है और 1 मीटर उसका विड्थ है डोर का। और ये जो वॉल है, वॉल का डायमेंशन ये 4.5 मीटर इसका विड्थ है और हाइट इसका 3.6 मीटर है। तो आपको ये वॉल में पेंट करना है, और पेंट करने के बाद आपको उसका कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट आपका दिया है, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है 20 रुपीज है 1 मीटर का। ओके, तो फर्स्ट आपको एरिया देखो कि आप कितने एरिया को आप व्हाइट वॉश करोगे। ये तो सिंपल है इस फिगर में कि आप ये जो वॉल को जब व्हाइट वॉश करोगे, ये जो डोर का जो एरिया है, ये एरिया को आप व्हाइट वॉश आप नहीं करोगे, है ना। तो आप एरिया कैसे निकालोगे? एरिया टू बी व्हाइट वॉश, जो एरिया में आपको व्हाइट वॉश करना है वो एरिया ऑफ वॉल, मैं वॉल का एरिया ले लूं। वॉल के एरिया में मैं सबट्रैक्ट करूंगा ये डोर का एरिया को। तो डोर का एरिया मैं हटा दूं तो इसका मतलब जो बचा हुआ जो हमारा रिमेनिंग एरिया है उसमें आपको व्हाइट वॉश करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। और अच्छे से ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अब कैसे बट अब हमको व्हाइट वॉश करने के लिए एरिया टू बी व्हाइट वॉश मींस एरिया ऑफ वॉल में मैं सबट्रैक्ट करूंगा एरिया ऑफ डोर। तो एरिया ऑफ वॉल, तो ये एरिया ऑफ वॉल आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ मींस लेंथ 4.5 मीटर एंड विड्थ आपका 3.6 मीटर। ये एरिया ऑफ वॉल हो गया। इसमें सबट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ डोर। तो एरिया ऑफ डोर का आपका लेंथ 2 मीटर और विड्थ आपका क्या है? 1 मीटर। तो 2 इंटू 1, 4.5 को 3.6 से आप मल्टीप्लाई करो तो होगा 16.2। तो 16.2 को सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग 2, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 14.2 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकला? एरिया। ओके, सो अब आपको क्या निकालना? फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे होगा आपका? कॉस्ट का फॉर्मूला है रेट इनटू एरिया। रेट इनटू एरिया, तो रेट आपका क्या दिया है? रेट है आपका 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका है ₹20 पर मीटर मींस 1 मीटर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। इसका एरिया आपका आया 14.2 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। चेतना, पीयूष, यस सर। यशिता, कोई डाउट है? अभी तक समझ रहे हो सारा स्टेप? यस सर। सर एक बार शॉर्ट में एक और बार बता दो ना। अच्छा सर। सर मैं थोड़ा सा लेट आया था तो मैं समझा नहीं ज्यादा अच्छे से। चलो, लेट से एक क्यों और आया? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, आपका ये वॉल है, वॉल का डायमेंशन दिया 4.5 मीटर और 3.6 मीटर। ये वॉल का डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। उस वॉल के अंदर एक फिट है डोर। ओके, डोर का आपका डायमेंशन 2 मीटर और 1 मीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इस वॉल में व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट क्या होगा? अगर आपका रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मीन्स अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया में अगर आप व्हाइट वॉश करोगे तो आपको 20 रुपीज देने होंगे। तो इस वॉल में व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट क्या आएगा अगर इस वॉल के अंदर एक डोर फिट है? तो हम लोग व्हाइट वॉश करने के लिए सबसे पहले वैसा एरिया निकाल लेंगे जितने एरिया में हमें व्हाइट वॉश करना है। तो वो एरिया कैसे होगा? इस वॉल का एरिया में सबट्रैक्ट करेंगे इस डोर के एरिया को। तो वॉल का एरिया हमारा लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया टू बी व्हाइट वॉश मीन्स इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। अब एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया हमारा लेंथ इनटू विड्थ होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया का। तो लेंथ आपका 4.5 और विड्थ आपका 3.6 है। ओके, तो ये आपका वॉल का एरिया हो गया। इसमें हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे किसमें? डोर का एरिया को।
तो डोर का एरिया, डोर आपका 2 मीटर उसका हाइट है और 1 मीटर उसका विड्थ है, तो ये L इंटू बी से 2 इंटू 1 हो गया। अब 4.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो 16.2 होगा। 16.2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 14.2 मीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका एरिया आया। अब आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट निकालना है ना। सर ये डोर को, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, पूछो। सर ये डोर का एरिया हटा के या डोर को मिला के? क्या बोल रहे हो यशिता? सर ये जो एरिया निकला है 14.2 मीटर स्क्वायर, वो डोर का एरिया हटा के या मिला के है? वो ये माइनस है ना, माइनस देखो वो हटाकर है। डोर का एरिया में उसे सब्ट्रैक्ट कर, क्योंकि आप जब पेंट करोगे तो क्या आप डोर को पेंट थोड़ी करोगे, आपको तो वॉल में पेंट करना, व्हाइट वॉश करना है। तो वॉल का एरिया में मैं डोर का एरिया को तो सब्ट्रैक्ट करूंगा इस, और ये इसलिए मैंने यहाँ माइनस भी कर दिया। अब 4.2 आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट आपका रेट इंटू एरिया। तो रेट आपका 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और एरिया इसका 14.2 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। अब 20 को आप मल्टीप्लाई करो 14.2 से, तो क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा? 20 को मल्टीप्लाई करूं 14.2 से तो सर 3040.2 शायद। देखो 284। वेरी गुड, आप इसको रफ में देख सकते हो बेटा। ये आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय 14.2, ये डेसिमल में रिमूव करूं तो ये क्या होगा, 10 आ जाएगा। ओके, ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो गया, मींस 2 इंटू 142। अब आप 2 को 142 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 मींस ये आपका हो गया 284 रुपीज आंसर। नोट कर लो इसे कॉपी में। यस सर। हो गया नोट? सर 1 आदि जैन, चेतना, धैर्य, हर्षित, मौलिक। यस सर। क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? पार्स, पीयूष, ऋषभ, संस्कार, विनीत। सर समझ गया सर। तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। इंटू साइड। सिर्फ साइड इंटू साइड होता है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? सर 4 साइड, 4 into 4 इंटू side। साइड। 4 इंटू साइड, ओके। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? सर 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L into B। एल इंटू बी। लेंथ ओके, इंटू नोट हो गया, क्वेश्चन लिख लिए कॉपी में आप? यस सर। सभी का हो गया? नो सर। क्यों, last कितना question। टाइम लगेगा नोट करने में? यार ये कुछ इसके बाद का, ये लास्ट क्वेश्चन है 11.1 का। नहीं नहीं, इसे सर आप जल्दी नोट स्क्रीनशॉट करो। लेने बोल दो। आप 2 मिनट में इसे सर जल्दी नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने बोल दो। नोट करो जल्दी बेटा इसे। सर स्क्रीनशॉट लेने सर, बोल दो कर ना, लिए। बाद में लिख लेंगे। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, अभी टिक लगा लो बुक में। अब आपका एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट होगा। ओके, यस सर। 11.2 देखो, एक्सरसाइज 11.2। इसमें आपका अलग अलग शेप का एरिया निकालना है।
जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट आप देख लो बेटा, आपका कुछ फॉर्मूला आपको जान लो, है ना। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल आपका ट्रायंगल का सिंबल है, तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? ट्रायंगल का ये है आपका बेस, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू into height. हाइट, ये Height. फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। ओके, इस फॉर्मूला से आपको उसका एरिया निकालना है। एग्जांपल तो ना समझ नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बताओ? बेस इंटू हाइट। Base into height. देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले मैं प्रूफ कर ले रहा हूं। ये आपको एक ट्रायंगल ले लो, ये आपका क्या है? ट्रायंगल। ओके, ये है बेस, ये है हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब आप सेम इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसमें आप ऐड करो। ऐड करने का मींस, पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट है उसका ट्रायंगल। देखो ये अब इसके लिए इसका हो गया ये बेस और ये क्या हो गया? हाइट। तो अब आप ये जो साइडेड पोर्शन है इसका अब आपको एरिया मैं निकालने बोलूं, तो इसका एरिया भी क्या होगा? इसका एरिया भी, ये जो साइडेड दो जो आप देख रहे हो, इसका ये भी एक ट्रायंगल का शेप में है, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और ये एक्चुअल में ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अब आप ये हाफ और हाफ को जब आप ऐड करोगे तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा बताओ? सर 1। 1 होगा। One. आप इसे आप बी और एच और ये बी एच और ये बी एच को आप कॉमन ले लो, बी इंटू एच को आप कॉमन ले लो, तो ये होगा आपका हाफ प्लस हाफ। तो b इंटू एच और हाफ प्लस हाफ इंटू 1, इट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यही इसका हाइट। फॉर्मूला है। सर वो 2BH हो जाएगा ना? 2bh कैसे होगा बेटा? अभी तो मैं b और h को क्या लिया हूँ? कॉमन लिया हूँ ना। b और h को कॉमन लिया तो हाफ प्लस Yes, हाफ sir. विल बिकम 1, सो bh विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दिस इक्वल्स b इंटू h। सो पैरेललोग्राम का एरिया क्यों बेस इंटू हाइट होगा, ये उसका प्रूफ है। ओके, पैरेललोग्राम एक्चुअली आपका दैट कोई भी पैरेललोग्राम आपका डिवाइड होता है दो इक्वल ट्रायंगल में, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ जो है सो 1 होगा और वो बेस इंटू हाइट ही रह जाएगा, इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका? यस Yes, सर। sir. कि स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन यस सर। ओके। Yes, अब आप sir. तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि बेस इंटू हाइट क्यों होगा, है ना, उसका एरिया का। अब ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये बेस क्या दिया है आपका? 7 सेंटीमीटर, और ये 7. हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया सिंपल सा बेस Sir, 28. तो बेस 7 आपका, into 4. 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट करो बेटा, आपको यूनिट पे ध्यान देना है ना। यूनिट इसका क्या है? सेंटीमीटर है ना, तो आप लिखो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इसका क्या है? 4 सेंटीमीटर है 4 ना, सेंटीमीटर। तो लिखो 4 सेंटीमीटर। अब देखो आप इसे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4, 28. उसके बाद आप वेट करो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बार है हमारा सेंटीमीटर है। तो 7 4 जा 28 और सेंटीमीटर टू द पावर क्या होगा? 2। इसलिए एरिया में याद रखना कि किसी भी यूनिट जो है वो अपने स्क्वायर फॉर्म में होता है। अगर यहाँ मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मिलीमीटर है तो वो होगा मिलीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछूं, आपसे अगर मान लो एग्जाम में मैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछूं कि एरिया इक्वल टू डैश, ये है सेंटीमीटर और एक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? सर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, आपका एरिया हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का करेक्ट होगा, और सिर्फ सेंटीमीटर है तो वो इनकरेक्ट होगा। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जरूरी है कि पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो? पैरेललोग्राम में दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे बेटा। ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों का एरिया हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा। सर क्यों रहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट? जरूरी थोड़ी है कि वो एकदम परफेक्ट ही हो। क्या पूछ रहे हो? सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप याद करो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल, इट मींस अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपका, 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस अगर ये आपका 60 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये भी क्या होगा, 60 डिग्री है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी की सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस अगर मैं ये 60 डिग्री है तो इसका एडजेसेंट एंगल ये आपका, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 60 डिग्री में मैं कितना ऐड करूं कि ये 180 हो जाए, बताओ। 60 में कितना ऐड करो कि 180 हो जाए? सर रिप्लाई करो। 60 डिग्री में कितना डिग्री ऐड करूं कि वह 180 हो जाए? 120। अब देखो 120। वेरी गुड, ये आपका हो गया 120। अब अगेन, अब आप एक और प्रॉपर्टी देखो, आपको मैं बताया हो ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 120। अगर ये 120 है तो इसका अपोजिट एंगल ये कितना होगा, 120 होगा। ये आपका हो गया 120। अब आप देखो आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर एक पैरेललोग्राम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो दोनों पार्ट क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये आपका ट्रायंगल 1 हो गया। ओके, और ये है आपका ट्रायंगल 2। अब आप ट्रायंगल 1 में देखो बेटा, ट्रायंगल 1 में आपका ये 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ कंपैरिजन करो आप, ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 में एक साइड आप देखो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। मींस आपका ये 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मींस आपका एक आपका साइड क्या हो गया, इक्वल आ गया। अगेन नेक्स्ट आप देखो ट्रायंगल 1 में ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी ट्रायंगल 2 में 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपका एक और साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। नेक्स्ट है आपका, आप एंगल से प्रूफ कर सकते हो या साइड से प्रूफ कर सकते हो। ट्रायंगल 1 का ये आपका मान लो ये डायगोनल एडी है या एबी है। ओके, ये एबी ट्रायंगल 1 के लिए एबी, सिमिलरली ट्रायंगल 2 के लिए एबी है। ये एबी ये क्या है आपका, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन। तो आपका ये एक थ्योरम पढ़े थे ना आप पिछले क्लास में, ये सॉरी प्रीवियस क्लास में, हमारा साइड से ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। इसीलिए आप जब भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे डिवाइड करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। अब तो नहीं ना पूछोगे कि सर दोनों क्यों है कॉन्ग्रुएंट? नो सर। सर योर स्क्रीन इज ब्लर। नो सर, एकदम क्लियर है।
यस सर क्लियर है सर और अब क्लियर हुई थोड़ी पहले। नेक्स्ट सेम सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं बेटा, आपका अलग अलग फिगर है। मान लो मैं ये क्वेश्चन नंबर डी को देख लो, क्वेश्चन नंबर डी भी आपका पैरेललोग्राम है। इसमें ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका हाइट 4.8 सेंटीमीटर है। तो जब इसका मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया आपका बेस इंटू हाइट, तो 5 इंटू 4.8 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं आपका पैरेललोग्राम का। हाँ क्वेश्चन में ट्रायंगल बना है लेकिन हाइट तो नहीं थी है सर। ऊपर करो ना एक बार डी वाले में। देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है। ये 90 डिग्री। हाँ ये बताता है कि ये जब भी 90 डिग्री, हाइट का मतलब क्या है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो ये जो सिंबल है ये आपका 90 डिग्री बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, हाइट। राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है। इज इक्वल्स टू हाइट। हाँ राइट एंगल आपका हमेशा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। पागल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, एक्सप्लेन करो बेटा। कोई टीचर को पढ़ाने नहीं देती थी सर। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हाँ ओके तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सर हाफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सर हाफ इनटू बेस इनटू। यस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस हो गया, बेस आपका 4 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, ये हाइट है। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सर 6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पार्श्व के घर से आवाज आ रही है। विनीत क्या बात कर रहे हो विनीत? सर मैं बात नहीं कर रहा सर, पार्श्व बात कर रहा है। क्यों बात करते हो क्लास में? रिमूव कर दूं क्या क्लास से? सर मैं तो म्यूट हूँ। तो बोल कैसे रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप निकालो इसे, एरिया निकालो आप। एरिया निकालो इसका ट्रायंगल का। 15 30 करेक्ट आंसर होगा इसका। विनीत तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, है ना। इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर पहले बेस और हाइट को इंटू कर लिए फिर कट कर लिए। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका, है ना। वही तो बोले। विनीत का गलत था आंसर, वो सर सबसे पहले मैं बोला 60 बोल रहा था। ओके ऐसा भी तो सर ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि पहले बेस इनटू हाइट कर लो डिवाइडेड बाय 2। हाँ ऐसा भी कर सकते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आप आओ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू तो है लेकिन आपको किस में है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। ओके ये पैरेललोग्राम का मैं फिगर बनाया हूं। इसमें आपका दिया बेस 20 सेंटीमीटर, तो बेस आपका क्या होगा, ये
सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और हाइट आपका क्या निकालना है? एच। हाइट आपको फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये एरिया से बेस को डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल इक्वेशन। ओके, अब देखो ये आपका दिया है एरिया पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट का वैल्यू क्या? 246। तो एक्चुअली में बेस इनटू हाइट का वैल्यू दिया 246। आपका बेस क्या 20 है, तो 20 इंटू एच इक्वल टू 246। सो एच इक्वल टू क्या होगा? 246 डिवाइडेड बाय 20। तो क्या 12.3। इसे कैसे डिवाइड करोगे देख लो एक बार, फिर आप डिवाइड खुद कर लेना। 20 है बेटा, तो 20 को मैं 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दिस इक्वल्स 123 अपॉन 10 इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर। मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 10 का एक 0 है, इसलिए मैं एक डिजिट के बाद में डेसिमल डाल दिया। बन जाएगा। यस सर। मौलिक क्या लिख रहे हो? 5 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट क्यों लिखो ऐसा? और 5 मिनट ही बाकी है। सॉरी सर, नहीं लिखूंगा। 5 मिनट्स लेफ्ट ही तो लिखा सर। मेरे में तो रिमेनिंग टाइम। सिमिलरली अब आप देखो मेरे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। वेट करो अभी आप। सर जितने भी डाउट है। किसमें डाउट है? पूछो, जल्दी पूछो। सर क्या बोलते हैं, ये सब जो पेंटागन हेक्सागन जितने भी होते हैं उसमें भी बेस इनटू हाइट लग करते हैं? नहीं, पेंटागन में बेस इनटू हाइट नहीं होगा। पेंटागन में मैं बताया हूँ क्या कि बेस इनटू हाइट होगा? नहीं है ना। वो पेंटागन में कई सारे ट्रायंगल आपको बन जाएंगे। पेंटागन कैसा होगा आपका, वो सब बात की बात है ना बेटा। वो जब हेक्सागन आएगा, पेंटागन आएगा, तब आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपका क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इसका भी आपको एरिया सीखना है कैसे करना। यस सर। नेक्स्ट है आपका ये एरिया मींस बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट आपका सेकंड नंबर में मैं बता रहा हूँ। बेस इनटू हाइट क्या दिया आपका? 154.5 सेंटीमीटर। इसमें आपका बेस दिया नहीं है, मींस बेस आपको क्या करना? फाइंड करना है। और हाइट दिया 15 सेंटीमीटर, मींस हाइट आपका क्या है? 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो अब आप क्या करोगे? ये बेस को मैं फाइंड करना, तो ये बेस को मैं ले लिया और हाइट को मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो 154.5 डिवाइडेड बाय एच डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि एच यहाँ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करने के बाद वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है यानी कि 154.5 में आप इसका हाइट क्या दिया? 15 सेंटीमीटर। 15 आपको डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करोगे और क्या आंसर आएगा बताओ? 10.3। 10.3। डेसिमल निकाल के नीचे 0 लगा दो। यस, सिंपल सी है बेटा। देखो आपका 10.3। 154.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। मैंने क्या किया? डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, रिमूव किया और वो 10 आ गया। 5 से आप इसे डिवाइड करो, तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 0 5 9 जा 45। नेक्स्ट देखो 3 से, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, मींस 103 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10.3। 10.3 आपका सेंटीमीटर आया। ओके, तो इसका बेस क्या आएगा आपका? 10.3 सेंटीमीटर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। हाँ, ये बाकी आप नेक्स्ट सी और डी आप खुद सॉल्व कर लेना। ओके, सी और डी आप खुद सॉल्व करना। यस सर। तो ट्रायंगल में बस उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? हाँ, आपको बेस का पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आप देख लो ना, क्या होगा? बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट में जिसकी वैल्यू दी है उसको ट्रांसपोज कर देना, दूसरा आपका निकल जाएगा खुद।
क्वेश्चन नंबर 4। एक बता दो बस। हाँ एक बता दे रहा हूँ और मैं। इसमें जो आंसर है उसको डिवाइड पहले मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद बेस से उसको डिवाइड कर देंगे तो हाइट निकल जाएगी। फर्स्ट आपको क्या करना है ना, हर क्वेश्चन में फिगर बनाना, फिगर जरूर बनाना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, ये आपका ट्रायंगल बन गया, और ये आपका हाइट है, ये बेस और ये हाइट। फर्स्ट में आपका बेस है 15 सेंटीमीटर, तो बेस आपका क्या हुआ 15 सेंटीमीटर, और हाइट आपका आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। और इसके एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इक्वल टू, ये आपका गिवन है 87। सर हाफ इंटू 87 ये आपका गिवन है ना। अब देखो, यस अब इस, अब आपका क्या दिया बेटा, आपको हाइट जिस जो आपको निकालना है ना, जैसे इसमें आपको हाइट निकालना है। ओके, तो आप हाइट को अपने साइड रखना, बाकी सारे नंबर को आप ट्रांसपोज कर दो। ओके, तो आपको हाइट चूंकि निकालना है, इसलिए मैं हाइट सिर्फ इधर रख रहा हूँ, इक्वल टू ये 87 आप ले लो, ये मैंने 87 ले लिया। अब देखो ये आपका हाफ जो है, हाफ ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर हाफ हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा, या डिवाइड ओके, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, रुक जाओ, ये हाफ इनटू, तो आप देखो ये 2 आपका डिनोमिनेटर में है, मींस 2 आपका डिवाइड में है, तो 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 87 को मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। अगेन अब आपको b को ट्रांसपोज करना है, तो b आपका मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई इधर जाकर वो b क्या होगा, डिवाइड होगा। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर है, ये b, तो आपका b मैंने 15 ले लिया। ओके, अब आप इसे डिवाइड करो और देखो क्या आ रहा है आपका आंसर, आएगा कुछ पॉइंट में। 3 5 जा 15, सर 3 2 जा 6, सर 11 सर हाँ 11.6 देखो 3 2 जा 6, अब 8 मैंने 6 2 और 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27। अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 आया। ओके, तो 29 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 9 जा, देखो 2 9 जा 18, कैरी रहा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 48 58 अपॉन 5 है ना। अब अभी आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका शॉर्टेड ट्रिक क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल्स में लाओ, किस में लाओ, 10 का मल्टीपल्स। तो डिनोमिनेटर 5 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, तो सिंपल मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 116 डिवाइडेड बाय 10, और 116 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका 10 डेसिमल में आ गया, सॉरी 10 का मल्टीपल्स में आया, इसे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका होगा 11.6 सेंटीमीटर आंसर। सर ये सब तो बहुत इजी लग रहा था, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नो सर एकदम क्लियर है। हाँ अगर देखो, और एक मेथड है, या तो आप 5 को डिवाइड कर दो 58 से, 58 में 5 को डिवाइड करो, तो आपको डिवाइड करना होगा, है ना, वो एक दो स्टेप और ज्यादा आएगा। उससे शॉर्टकट ये है कि अगर आपका नीचे में डिनोमिनेटर को आप क्या करो, 10 का मल्टीपल्स में कन्वर्ट करो। तो जैसे अगर मैं यहाँ 20 हो रहा था मान लो, तो 20 रहता तो क्या करता मैं, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करता, तो 25 जा 100, 100 में 2 जीरो है, तो मैं 2 डिजिट के बाद में डेसिमल को लगा देता। अगर डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 में उसको कन्वर्ट करना रहता। हाँ मतलब 10 का Easy होता मल्टीपल्स था। क्या होगा, 10 का मल्टीपल्स 100, 1000, 10,000, 10 का मल्टीपल्स पावर आपको ऑफ 10। डिनोमिनेटर में रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन का ए में बता दिया, बी और सी आप खुद सॉल्व करना। ओके, यस सर। सर टाइम ओवर हो चुका है, आउट ऑफ टाइम। बी और सी आप सर खुद। यार आउट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर आप देखो, आप Yes, 5, sir. हो गया बीसी हो गया क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 5 पे अब आप आओ। सर 11:15 से ज्यादा हो गई है। सर क्लास का टाइम ओवर हो गया वही तो सर। क्लास का टाइम हो गया है? नहीं आपने सर लेट शुरू किया था ना। यस सर सर आज आपने लेट शुरू किया था, इसलिए लेट खत्म हो रही है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं। जल्दी।
बाय सर। टाइम खत्म हो गया। बाय सर। खत्म होने सर। ठीक है बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप लोग देखना 7 और 8 सॉल्व करना खुद से, ओके? और नहीं सॉल्व, हाँ नहीं सॉल्व होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू बेटा, बाय यस सर। बाय।